सज्जाद की प्रेम कथा। वह घुंघराले बालों, शायराना आंखों वाला सुंदर लंबा चौड़ा नवयुवक था। उसकी शक्ल सूरत मुगलई थी। चाल ढाल से गुरूर टपकता था। वह ठाट बाट से रहता, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी काफी मिलता। इसलिए उसके यार दोस्त उसे सज्जाद न कहकर नवाब सज्जाद कहते थे। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़ती थी, मगर वह भाव नहीं देता। आखिर उसकी आंखें एक शोख हसीन लड़की, जिसका नाम नूरजहां था, से लड़ गई। सज्जाद ने उससे मेल जोल पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वह उसकी गिरफ्त में आ जाएगी। वह तो यहाँ तक समझता था कि नूरजहां उसके कदमों में गिर पड़ेगी और अपने भाग्य को सराहेगी कि सज्जाद ने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज लाइब्रेरी में नूरजहां कोई महंगी किताब पढ़ रही थी। सज्जाद के पास वह किताब थी। उसने किताब नूरजहां की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे आप रख लीजिए। नूरजहां ने बड़े खुश लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। सज्जाद को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वह अपनी खींच मिटाता रहा। इसके बाद उसने नूरजहां से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को ठुकरा दिया। नूरजहां का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूं, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? यह कहकर नूरजहां चली गई। सज्जाद, जो नूरजहां के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकाता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे पहले उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो उसके इशारे पर चलती थीं, मगर यह नूरजहां क्या समझती है अपने आप को? इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं, उसने सबसे ज्यादा हसीन है। मगर मुझे ठुकरा देना यह बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इसे हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सज्जाद ने उसे हासिल करने के कई हथकंडे अपनाए, जो सफल साबित न हुए। सज्जाद तो अपने इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसके अम्मी अब्बा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उसके अब्बा की निगाह एक चयन आखिर नूरजहां पर पड़ी, जो उनके दोस्त की लड़की थी। तभी उसकी अम्मी बोली, लड़की वालों से कह दें सज्जाद की मां रजामंद नहीं है। सज्जाद एकदम जज्बाती हो गया, नहीं अम्मी जान, ऐसा न कीजिएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और किसी की मोहब्बत बेकार नहीं जाती। वह मुझसे बेरुखी और रूखेपन का इजहार कर चुकी है। मेरा मतलब है, नूरजहां को यह पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है। लंबे इंतजार के बाद मेहंदी की रात आ गई। सज्जाद जब पलंग पर सोने के लिए लेटा, तो सारी रात वह ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शाहाना लिबास पहने हुए। क्या देखता है कि चमन में बड़ी मोहत के बाद नूरजहां का फूल खिला है। उसने फूल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ में कांटा चुभ गया। वह दूर खड़ा असहनीय पीड़ा बर्दाश्त कर रहा था। फूल में से चंद शबनम के कतरे टपकते देख उसे लगा, फूल उसकी पीड़ा देख आंसू बहाने लगा। वह फिर से फूल की ओर गया और फूल की खुशबू से गुलशन महकने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस भी तेज चलने लगी। घबराकर उसने मां को जगाया, उन्हें ख्वाब सुनाए और ताबीर पूछने लगा। ख्वाब सुनकर मां गमगीन सी होकर बोली, बेटा तेरी जिंदगी में पल भर के लिए कोई गम आएगा, फिर इतनी खुशियां मिलेंगी कि समेट ना पाएगा, बस तुझे हौसला बुलंद रखना है। लंबे इंतजार के बाद सुहागरात आ गई। दुल्हन को फूलों से सजे कमरे में दाखिल कर दिया गया। सज्जाद को भी इजाजत मिल गई कि वह उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्में सब खत्म हो गई थी। वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काले रेशम की गठरी सी बनी बैठी थी। सज्जाद धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी की ओर बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वह अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसके तसव्वुर में नूरजहां की इमेज खुश्क लड़की की थी, जो उससे बेरुखी से पेश आएगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया। बेपनाह खूबसूरत शर्मीली लड़की देखकर वह भौचक्का रह गया।
यह नूरजहां नहीं है, कोई और ही लड़की है। उसने सोचा। वह खिड़की में खड़ा होकर चांद की तरफ देखकर एक आह भरता है। एक सिगरेट लाइटर से जलाता है, फिर चांद से पूछता है, नींद क्यों नहीं आती? अचानक कमरे में एक आवाज गूंजती है, सुनिए, क्या अब भी नाराज है? वह सिगरेट का एक कश जोर से लेकर सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसे वही आवाज लगी जो उसने लाइब्रेरी में सुनी थी। घूंघट में से नूरजहां ने कहा, मैं लाइब्रेरी में आपसे किताब ले लेती तो दिल्लगी का सामान बन जाती, बीवी न बन पाती। सज्जाद ने नूरजहां का घूंघट उठाया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नूरजहां, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी। और उसने अपना सिर सज्जाद के कंधे पर रख दिया। नूरजहां की स्वीकृति को देख सज्जाद प्यार से गदगद हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।